जिस पर एक तरह से सब कुछ टिका है। चलिए तो फिर इस मामले की तह तक चलते हैं। बात किसी छोटी मोटी रकम की नहीं हो रही है। नहीं, बिल्कुल नहीं। पूरा 2 करोड़ 78 लाख रुपए, ये कोई छोटी रकम नहीं है, खासकर जब ये उस बैंक से निकली हो जिस पर करोड़ों लोग भरोसा करते हैं। लेकिन इससे भी ज्यादा चौंकाने वाली बात तो ये है कि इस पैसे का हुआ क्या। सही कहा, ये कोई साधारण धोखाधड़ी नहीं थी जहां पैसा किसी, आप कह सकते हैं, रिश्तेदार के खाते में भेज दिया गया हो। हाँ। जांच में सामने आया है कि ये रकम पहले कुछ निजी बैंक खातों में डाली गई और फिर बड़ी तेजी से उसे क्रिप्टो करेंसी में बदल दिया गया। क्रिप्टो करेंसी, अच्छा यहीं पर मामला एकदम दिलचस्प हो जाता है। हाँ, और अपराधियों के लिए ये डिजिटल नकाब भी है। मतलब यहाँ क्रिप्टो करेंसी का इस्तेमाल 2 वजहों से बहुत अहम है। पहला, इसकी वजह से पैसे के लेन देन को ट्रैक करना बेहद मुश्किल हो जाता है। एक बार पैसा डिजिटल वॉलेट में चला गया तो उसका असली मालिक कौन है ये पता लगाना लगभग नामुमकिन सा हो जाता है। और दूसरा रफ्तार, जो काम पारंपरिक बैंकिंग सिस्टम में करने में कई दिन लगते और कई जगह सवाल उठते, वो क्रिप्टो के जरिए मिनटों में हो गया। यानी बैंक के सिस्टम इस तरह की तेज गति वाली धोखाधड़ी के लिए तैयार ही नहीं थे। काफी हद तक यही हुआ। वो कल के चोरों को पकड़ने के नियम देख रहे थे और चोर आज की तकनीक इस्तेमाल कर गया। बिल्कुल, ये दिखाता है कि अपराधी पुरानी व्यवस्था की कमजोरियों का फायदा उठाने के लिए नई तकनीक का इस्तेमाल कितनी तेजी से कर रहे हैं। लेकिन एक मिनट, अगर पैसा इतनी चालाकी से क्रिप्टो करेंसी में छिपा दिया गया तो फिर बैंक को भनक कैसे लगी? आखिरकार वे पकड़े कैसे गए? ये इस कहानी का एक और जरूरी पहलू है।